हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान फिर एक बार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्य चुनाव आयोग से बैलेट पेपर निकाय चुनाव कराने की मांग की गई। साथ साथ उन्होंने स्थानीय शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर उदय भान ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो नतीजे बेहतर होते, लेकिन इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। संगठन विस्तार कब होगा और कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम कब तय होगा, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारे कार्रवाई शुरू है सभी जगह। सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस हैं और जो कन्वेनर बनाए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं नगर निगम के और नगर परिषद के, वहाँ पर सारे वो पहुँच गए हैं। और नगर पालिकाओं के हमें चुनाव नहीं कराने, जिन जिलों में नगर परिषद या नगर निगम नहीं है वहाँ आवश्यकता नहीं है। बाकी सारी एप्लीकेशन लग रही हैं, जो कल तक सारे अप्लाई कर देंगे। 11 तक हमने एप्लीकेशन मांगे हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे आगे। उदय भान जी, नगर निगम चुनाव और नगर परिषद के चुनाव क्या कांग्रेस सिंबल पर करवाएगी? नगर निगम के चुनाव मेयर का भी और पार्षद का भी हम सिंबल देंगे, सिंबल पर कराएंगे। और नगर परिषद का जो चेयरमैन है वो सिंबल पर कराएंगे। और जो नगर परिषद के जो सदस्य बनने हैं उनको हम लोकल लीडरशिप के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे उनकी इच्छा होगी वो कहेंगे तो दे देंगे सिंबल, नहीं तो नहीं। नगर पालिकाओं के हम कोई भी सिंबल पर नहीं कराना चाहते, क्योंकि छोटे छोटे नगर पालिका हैं, आपसी भाईचारे के चुनाव हैं, इसमें हम कोई भी सिंबल नहीं देंगे। हमारे जो लोकल लीडर है वो जिसको चाहे वो समर्थन दें। उदय भान जी, कांग्रेस क्यों बैलेट पेपर पर चुनाव करवाना चाहती है? क्या ईवीएम पर भरोसा उठ गया कांग्रेस का? ईवीएम पर तो भरोसा है ही नहीं। तो आपको पता है कि सारा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, असेंबलीज में भी, और सारे एक हर स्टेट से मांग उठ रही है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर आना चाहिए। और फिर अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं नगर निकाय के, और वहाँ बैलेट पेपर पर हुए हैं। वहाँ बीजेपी की सरकार है। जब वहाँ बैलेट पेपर पर हुए तो हमारी मांग है यहाँ भी बैलेट पेपर पर किए जाए। उदय भान जी, दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस इतनी क्यों पिछड़ गई है? अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ती तो नतीजे कुछ और ना होते? नहीं, वो ठीक है, अगर जो मिलकर लड़ते तो नतीजे स्वाभाविक तौर से कि वो बेहतर होते, लेकिन उसके लिए आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है। उन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा कि हम 70 के 70 सीटों पे हम लड़ेंगे और हमने कोई समझौता नहीं करना कांग्रेस पार्टी से। और उन्होंने कैंडिडेट भी अपने डिक्लेयर कर दिए थे। पहले तो कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के सिवाय। तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी है और पहले से 1.5 गुना वोट तो लिए ही। पहले 4% थे तो 6%, 6.4% वोट मिली है, लेकिन वो कोई संतोषजनक नहीं कह सकते। हमें और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उदय भान जी, जिस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, कांग्रेस ने समीक्षा की थी, क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई? क्या अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस समीक्षा करेगी? दिल्ली का तो दिल्ली वाले करेंगे, और हमने यहाँ पे जो समीक्षा की थी वो तो पहले ही आपको सारा मीडिया को सारे पॉइंट्स पे हमने क्लियर की थी अपनी बात। तो उसमें मेन तो ये था ईवीएम का ही, और दूसरा संगठन की जो कमी महसूस हुई थी। सारा जो ना लोकतंत्र चुनाव में हारा था, तंत्र जीता था। उसके काफी सारे समीकरणों को देखते हुए भी फिर भी कांग्रेस पार्टी ने 39.3% वोटर जीत की
बीजेपी की 39.9 थे, तो 0.6% का डिफरेंस था। पहले से हमने 11.20% वोटों का इजाफा हुआ हमारा पहले चुनाव में। तो उसमें ठीक है कि सरकार, हम पूरी तरह से उम्मीद थी कि सरकार बनेगी हमारी, लेकिन ये कारण बने कि जो थोड़ा हम पछड़ गए। उदय भान जी, अभी आपने संगठन की बात की है, संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा और जो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर फैसला कब तक हो जाएगा? लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने करना है। उनके पास गया हुआ है सारा रेजोल्यूशन, सभी विधायकों ने अपने अपने राय प्रकट कर रखी है, तो वो फैसला करेंगे। और संगठन का भी आपको पता है कि पिछले 5-6 महीने से तो हमारे पर भारी बीमार चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा भी काम में डिले चल रहा है। संगठन के हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी बने। उदय भान जी, जो आपने निकाय चुनाव के लिए आवेदन मांगे हैं, आज से शुरू की हैं, कब तक इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन दे सकता है? 11 तारीख तक हमने कहा है, और आवेदन तो कल भी मीटिंग हमारी चल रही है, कल भी ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, कल भी लेंगे। तो 3 दिन में आवेदन आ जाएंगे सारे। 11 तारीख हमने कहा है, 11 तारीख शाम तक जो भी अप्लाई करना चाहे वो कर दें। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान। इन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। वहीं उन्होंने राज्य चुनाव आयोग से निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर करवाने की मांग की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।